हेलो रिवरेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, और उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रह सकती है। ये हम रीडिंग कर रहे हैं 15th to 31st ऑफ अक्टूबर तक यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ऐसी चीज़ जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करें। ठीक है, ये कार्ड हम अलग से रखेंगे। तो कार्ड्स बहुत अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, सारी हैवी एनर्जी है। द एम्प्रेस, द जजमेंट एंड द मून, है ना। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ओके। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी है, मतलब कैसी एनर्जी रहेगी। न्यू मून भी आ रहा है तो देखते हैं न्यू मून पर उसका चेंज क्या होगा, उसके सोच में क्या चेंज आ सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जगह भी नहीं है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। चलो करते हैं रीडिंग। अब ये शायद आपके पर्सन किसी हीलर से मिलने जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रीवरेंस यहाँ पर देखिए, ओवरऑल थीम जो है वो बॉटम ऑफ द डेक जो ये स्ट्रेंथ कार्ड है इस पर डिपेंड कर रहा है। और इसके नीचे देखो कौन सा कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ओके, चलो, तो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, आपके पर्सन के दिल में कंट्रोल और ईगो के बीच का टग ऑफ वॉर तो अभी भी चल रहा है, ये दिखा रहा है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि आपकी तरफ इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हैं, पर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करते हैं कहीं पर। तो कहीं पर पूरी तरीके से आपकी तरफ मतलब फ्लो करेंगे अपनी फीलिंग्स को, मतलब वो अभी अपने आप को रोकेंगे नहीं। ये भी हो सकता है कहीं पर जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, ईगो ना हो। जहाँ ईगो है ना, वहाँ पर वो अपने आप को फिर से रोके रखेंगे, ये बात है। जैसे वो खुद को समझा रहा हो या रही हो कि मुझे स्ट्रांग रहना है, इस तरह से अपने आप को समझा के अपने दायरे में रहने की कोशिश करेगा या करेगी। यानी अट्रैक्शन और इमोशंस दोनों हैं, पर वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कहीं पर। ठीक है, तो दो तरह की एनर्जी यहाँ पर है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, डिटेल रीडिंग। तो करंट फीलिंग्स उसकी ऐसी रहेगी आने वाले ये 15 दिन जो रहेंगे, 15-16 दिन है ना, 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर तो 31st ऑफ अक्टूबर तक का टाइम। द मून प्लस टेम्परेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन और इमोशनल इम्बैलेंस ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके अंदर क्लैरिटी की कमी रहेगी। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन क्लैरिटी ही नहीं है। उसको कंट्रोल कर करके कितना कंट्रोल करेगा या करेगी, कोई लिमिट तो हर चीज़ की होनी चाहिए। गॉड, माइक नहीं लगाया था। आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल का वॉल्यूम बड़ा कर लेना प्लीज़ स्टार्टिंग में। तो ऐसा है, चलो। तो यहाँ पर देखिए, वो आपके फीलिंग्स मतलब आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब तक सप्रेस करते आए हैं, लेकिन आप कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो होगा नहीं उससे। उसको अपने फीलिंग्स को दबाना, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका जो सेल्फ लव आप कर रहे हो, अपने आप में रहते हो, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा हुआ है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, आपका अपना एक वजूद है, आपकी अपनी एक पहचान है। ठीक है, आपके खुद की डिज़ायर है, आपका खुद का चॉइस है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए। ठीक है, चाहे ये रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, आपने अपनी वर्थ समझी है। ठीक है, अपने वैल्यू समझी है आपने, ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन के अंदर क्लैरिटी की कमी है, आपके पर्सन के अंदर क्लैरिटी की कमी है, और वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है या रही है, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच टेलीपैथिक और इमोशनल पुल रह सकता है, बहुत स्ट्रांग बना हुआ। ठीक है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स आपके एनर्जी दिखाते हैं, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पर एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी दिखाते हैं कि आप उसके लिए इररेसिस्टिबल हो, कॉन्फिडेंट और डिवाइन पर्सन हो। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन हो, जिसको वो मतलब आपको वो टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, कितना भी कुछ भी हो जाए रेसिस्ट नहीं कर सकते। इररेसिस्टिबल, कॉन्फिडेंट और डिवाइन फेमिनाइन हो, ये बात यहाँ पर है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, और मैंने बोला फेमिनाइन, यानी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए बात है, पर बाकी कॉन्फिडेंट हो आप, इररेसिस्टिबल हो, ये बात है। ठीक है,
आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्रेस एंड पावर के रूप में देखते हैं। कितना मतलब पॉजिटिव है आपके पर्सन, और इतने पावरफुल आप हो। अपनी वैल्यू समझो, जब खुद की वैल्यू खुद करोगे तो ये सब अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा सब कुछ। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। सबके पर्सन एक जैसे ही हो ज़रूरी नहीं है, किसी किसी के पर्सन बहुत इगोइस्टिक रह सकते हैं, तो ये बात उनके लिए रहेगी, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, मतलब लिब्रास के अलावा भी देख रहे हैं। और आपके खुद के पर्सन लिब्रा है, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये उनका जो फीलिंग का पार्ट है उनके लिए देखिए, और गाइडेंस आपके लिए देखिए, ठीक है। तो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्रेस एंड पावर ऐसे हो आप उसके लिए, ठीक है। और उसके अंदर डिज़ायर भी है और एडमायर भी करते हैं आपको, आपके तरफ आने का डिज़ायर है, आपके तरफ एक पूल फील करता है या करती है, इस तरह से, है ना। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये दिखाता है कि वो डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हैं आपको फ़िलहाल, है ना। पर आने वाले टाइम में ये एनर्जी बदलेगी, अंदर से वो डिससेटिस्फाइड है, ये आपको रियलाइज़ होगा। उसके मोमेंट्स जो रहेगी ना, वो जो भी मूवमेंट करेगा या जो भी एक्शन लेगा वो आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे से जेस्चर्स उसकी तरफ से आपको आ सकते हैं, जैसे कि आपके किसी स्टेटस को लाइक कर देना, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे आपने कुछ शेयर किया है तो उसको सीन करना, देख लेना, ये सारी बातें वो कर सकता है, ठीक है, या सकती है। तो डिस्टेंस तो ले रहे हैं, पर अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी की एनर्जी रह सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, ये एनर्जी अभी हाल फिलहाल की रहेगी, करंट एनर्जी ये 2 कार्ड्स की, कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उससे हो नहीं पा रहा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होगा उसको, उसके बाद में फिर से यू टर्न लेकर आपकी तरफ आएंगे, ये बात भी है, ठीक है। आपके बिना उसके लाइफ में एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, और लेकिन अभी भी ईगो इमोशनल फटीग के चक्कर में एक्शन नहीं ले रहा है वो या रही है, ठीक है। मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा आपकी तरफ खिंचाव, मतलब अपने नहीं, आपकी तरफ तो बहुत अच्छा, आपकी तरफ पुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही वो अपनी एनर्जीज़ को आपकी तरफ रिलीज़ करते हैं। जैसे छोटे छोटे जेस्चर्स करना, छोटा सा लाइक कर दिया, कुछ कर दिया, इस तरह से ये बात है यहाँ पर, ठीक है। पूरी तरीके से ओपनली वो कुछ नहीं करेगा या करेगी, और ये भी कर रहा है या रही है क्योंकि आप उससे दूर भाग रहे हो इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी भी वो ईगो में चलेगा कुछ दिन, या चलेगी। न्यू मून एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। रिन्यूअल पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर हम, द हायरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो न्यू मून की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि न्यू मून के आसपास ईगो बैटल या इनर रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो सकता है, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, या काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा है या अभी का हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत उसको रियलाइजेशन होने जा रहा है, अपनी ही तकलीफ़ खुद बर्दाश्त करना नहीं होगा उससे, खुद ने क्रिएट किया है सारा सब कुछ, ये जो मेस्टअप करके रखा है, ठीक है। ईगो बैटल या इनर रियलाइजेशन ट्रिगर हो सकता है उसको, और आपके पर्सन अपनी गलती का एहसास कर पाएंगे इन दिनों को, आपके साइलेंस के इम्पैक्ट को महसूस कर रहा है वो या रही है, ठीक है। एनर्जी डायरेक्ट आई है, अभी मैंने तभी बोला था, अब डायरेक्ट एनर्जी है ये, कि वो आप साइलेंट हो गए हो ना, आप अपनी तरफ भाग रहे हो, उसकी तरफ नहीं भाग रहे हो, आप अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, ठीक है। मुझे क्या ज़रूरी है वो चीज़ें आप सोच रहे हो, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान जाता है आपका, बैक ऑफ माइंड वो रहता ही है, नहीं ऐसा नहीं है। उठते बैठते सोते जागते आपको भी उसकी बहुत याद आती है, लेकिन आप उससे दूर रहना चाह रहे हो अभी, क्योंकि जो इंसान खुद इस तरह से बिहेव करे कि आपसे बेवजह दूरियाँ बढ़ा ले, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी, चाहे जो सिचुएशन हो, तो आपको लगता है कि मैं क्यों इससे ज़्यादा ये करूँ, कि वो दिखने को ऐसा दिखता है कि आप ही पीछे पड़े हो, इसको तो कोई पड़ी ही नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए तो यही दिखाएगा ये दिखाएगी। इसीलिए आप थोड़ा अपना सोशल प्रेस्टिज का भी सोच रहे हो और अपनी सेल्फ वर्थ का भी सोच रहे हो, और सेल्फ वर्थ का सोचना बहुत ज़रूरी है, सोशल प्रेस्टिज का भी सोचना बहुत ज़रूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिकल बनते चले जाओगे आने वाले टाइम में, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते चले जाएंगे। आपके पर्सन आपके एनर्जी में आएंगे, जो एकदम वल्नरेबल, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल मतलब सरेंडर वाली एनर्जी। और आप हो कि आप प्रैक्टिकल भी रहोगे, आप इमोशनल भी रहोगे, आप अपनी वैल्यू को समझोगे, अपनी बाउंड्रीज बना लोगे और आगे बढ़ोगे, ये बात रहेगी, ठीक है। तो उसको ना वो अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, और आपका साइलेंस का इम्पैक्ट उसके ऊपर वो खुद महसूस कर रहा है,
पर ईगो अभी भी रुकावट बन सकता है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ईगो की बात नहीं है तो वहाँ पर डायरेक्टली वो कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। वो अंदर से टूट चुका है या टूट रहा है या रही है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अंदर से पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हो आप उसको इनडायरेक्टली। और ये कैसे हो रहा है, आप तो नहीं चाह रहे थे, हम तो नहीं करते हैं किसी को ऐसा, ना हम चाहते कि कोई ऐसा हमारी वजह से तकलीफ़ में जाए। बस आप साइलेंट हो गए हो, जो वो कर रहा था या थी वो आप कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपना सम्मान कर रहे हो। तो इससे ही उसको इतना इम्पैक्ट पहुँचा है। सोचो, जो नहीं कर रहे हैं वो करें ताकि आपको भी पॉजिटिव इफेक्ट मिले उसका। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, ठीक है। वो अंदर से टूट रहा है आपका पर्सन या टूट रही है, उसको खुद को संभाला नहीं जा रहा है, पर बाहर से रिजिड दिखा रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मन है उसका। वो चाहता है या चाहती है कि आपके साथ एक ट्रेडिशनल वे में नई शुरुआत हो सकता है शादी करना चाहे, ये भी हो सकता है, और गॉड के सामने सरेंडर कर देंगे, ये भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। शादी पहले ही हो रखी है तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करें अभी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो अपने स्पिरिचुअल गुरु से भी मिलने जा सकते हैं इन दिनों। हिडन डिज़ायर, इमोशनल कोर यहाँ पर बात करें हम उसका, तो यहाँ पर ऐसा है कि मतलब 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि नॉस्टैल्जिया, आपकी यादें उसके दिमाग में रहेगी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में जाएंगे, इसीलिए तो अंदर से टूटते चले जाएंगे। जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे उतना अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी यादें उसको परेशान कर देगी, तो उसके चलते क्लैरिटी या ब्रेक थ्रू मतलब हो सकता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा बवंडर उठे, ये आपकी यादें, आपका जो ऑरा है, आपका दिखना, उठना बैठना चलना, ये सारी चीज़ें मतलब आपका ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव, आपका जो अभी आप करंटली लाइफ में जो करियर करते हो वो बातें भी उसमें इन्वॉल्व है, आपका सोशली जैसे आप बिहेव करते हो वो सारी चीज़ें, उसको एक भी बात ऐसी नहीं छूटी है कि जहाँ पर वो कहे कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ख़राब है, ऐसे, ठीक है। और छोटी मोटी बातें तो वो तो इन दिनों माइंड भी नहीं करेंगे, तो उसको यादें बहुत आएगी, अंदर से टूट भी जाएंगे। एक ब्रेक थ्रू जैसे उसके लाइफ में आ रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़े आपके तरफ, ये भी हो सकता है। उसको क्लैरिटी या ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म कनेक्शन और स्टेबिलिटी का सपना देख रहा है वो, ठीक है। आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहता है या चाहती है। आप उसके लिए क्वीन या किंग की तरह हो, आपकी जगह उसके लाइफ में किसी और को वो कभी नहीं दे पाएगा या पाएगी, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। तो न्यू मून के बाद आपके पर्सन के अंदर क्लैरिटी और रियलाइजेशन आएगी, ठीक है। वो आपको कि वो आप ही हो जो उसके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, सपोर्ट, लव, केयर, कंपैशन लेकर आए हो। इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव तो वो उसे कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, ये वो समझ रहा है या रही है। वो मेंटली एक कंक्लूजन पे पहुंच सकता है या सकती है, ठीक है। चाहे अभी एक्सप्रेस ना करे पर अंदर से एक्सेप्ट करेगा या करेगी कि ये ही स्टिल वांट्स दिस कनेक्शन, ठीक है। ये वो अंदर से एक्सेप्ट करेगा या करेगी। और ओवरऑल उसका नेक्स्ट एक्शन पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अभी आने वाले दिनों तक की डायरेक्ट कम्युनिकेशन या मैसेज तो चलो फिर भी वो इतना ज़्यादा चांस ना है, छोटा मोटा चांस है। जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ डायरेक्ट बात भी कर सकता है या सकती है। पर न्यू मून के बाद वो एनर्जेटिक शिफ्ट दिखता है यहाँ पर कि कोई स्मॉल जेस्चर, इनडायरेक्ट साइन या सोशल मीडिया से रिएक्शन मिल सकता है आपको उसके तरफ से। ये टेस्टिंग ऑब्जर्विंग फेज़ है, वो आपके साइलेंस और बिहेवियर को आपके साइलेंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो उसकी फीलिंग्स कैसी रहेगी यहाँ पर ओवरऑल, तो इमोशनल कन्फ्यूजन में रहेगा, रियलाइजेशन अंडरवे, ये बात रहेगी, मतलब रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और उसका एक्शन जो है डिलेड, इनडायरेक्ट बट पॉसिबल आफ्टर न्यू मून, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि न्यू मून के बाद वो एक्शन ले पाए। न्यू मून इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर, तो ईगो ब्रेकडाउन होगा उसका, आपके पर्सन का, जो भी ईगो लेके बैठा है या बैठी है। क्लैरिटी और अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये उसके लिए, ठीक है। कनेक्शन की एनर्जी इस तरह से है कि स्टिल कार्मिकली एंड इमोशनली एक्टिव है ये कनेक्शन उसके अंदर अभी भी, ठीक है। आउटकम यहाँ ऐसा है कि साइलेंस आउटसाइड बट इनर चर्निंग विद इन हिम, अंदर से पूरा ऐसा चल रहा है ना, मतलब पूरा चर्निंग हो रहा है, मंथन चल रहा है अंदर, मंथन क्या करे, किस तरह से आगे बढ़े, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन रहेगी।
तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है लियो, वर्गो एंड वर्गो अगेन, जेमिनी एंड कैंसर। ठीक है, और देखिए वो किसी हीलर से मिलने जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और हो सकता है कि उसको आने वाले टाइम में जो हो रहा है तो उसका इंट्यूशन खुद का भी हाई हो, अगर वो स्पिरिचुअल है तो ये भी बात रहेगी। वैसे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है देखते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिएगा। डाउट के बेस पे ना देखिए। मैजिशियन इन रिवर्स, टॉवर इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 of Pentacles in reverse. Okay, Page of Pentacles, 5 of Pentacles, and the bottom of the deck is Page of Cups in reverse. So Librans, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, डीपली ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, भले ही ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कोई हो, या पहले से अगर कोई था या थी तो वो कनेक्शन फेड होता हुआ जा रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रेसिड्यूज़ बचा है अभी भी वो पास्ट के कनेक्शन का या कुछ, तो वो देखते हैं हम, मतलब जो छोड़ के जा चुकी है या चुका है या जाने के कगार पे है अभी। तो बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो इमोशनली इमैच्योरिटी और कन्फ्यूजन का फेस चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, अगर अभी कोई एक्टिव है भी थोड़ा बहुत तो एंड में है सब कुछ। इसका मतलब अगर कोई कनेक्शन था भी या है भी अभी एक्टिव तो सरफेस लेवल था या है। ठीक है, दिल से नहीं था। आपके पर्सन अभी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, जेन्युइन रोमांस फ्लो नहीं हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये बात है, मतलब वो इमोशनली बिल्कुल कंप्लीटली ज़ीरो हो गए हैं उस पर्सन के लिए, आपके पार्टनर। मैजिशियन, ये कार्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि मैनिपुलेशन, इल्यूजन और इमोशनल कंट्रोल का। ठीक है, जो कि रिवर्स में आया है, मैजिशियन इन रिवर्स है। ठीक है, पास्ट में कोई एनर्जी थी या था, मतलब कोई पर्सन था उसके लाइफ में एनर्जी लेवल पे, है ना, इस तरह का। पास्ट में कोई पर्सन उसके लाइफ में प्रेजेंट थे, ठीक है, या अभी भी है तो जाने को है, जिसमें वो इमोशनली मैनिपुलेट हुआ या हुई है, या उसने किसी को मैनिपुलेट किया हो सकता है, पर अभी वो फेज फेक, हॉलो और अनस्टेबल है। ठीक है, और नो रियल लव वाली एनर्जी यहाँ पर है। उसको समझ में आ गया कि वो उसका रियल लव नहीं है और वो गलती ही थी ज़िंदगी में जो उसने नहीं करनी थी। टॉवर इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो हो सकता है अभी थोड़े दिन पहले इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ है या इमोशनल कोलैप्स हुआ है, जिससे वो अभी रिकवर कर रहे हैं, अभी भी उसमें से बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है किसी किसी के पार्टनर का थर्ड पार्टी से। ठीक है, अब उससे बचने की कोशिश चल रही है कि उससे मैं कैसे बचूं, कैसे दूर भागूं मैं उससे, कैसे, मुझे वो चाहिए नहीं लाइफ में, उसकी यादें भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे। तो अगर कोई थर्ड पार्टी थी या था तो टूट चुकी है वो रिलेशनशिप, या साइलेंट और डिटैच्ड है, ये बात रह सकती है। कहीं पर वो डिटैचमेंट में चले गए, कहीं पर तो पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, तो कहीं पर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है एक दूसरे को देना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि पर्सन आपके मेंटली स्टक और स्लोली मूव ऑन कर रहे हैं उस रिश्ते से। मेंटली स्टक फील करते हैं, काम करते हुए भी वो सारी चीज़ें याद आती है तो वो स्टक हो जाता है या जाती है, और वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके माइंड में अब कुछ गिल्ट, कन्फ्यूजन और सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉकेजेस हैं अभी भी आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, वो चाह कर भी पीछे का सब कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के जो भी इश्यूज़ हुए थे, थर्ड पार्टी ने जो भी इसको झटका दिया है, या थर्ड पार्टी के वजह से आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ है, या सोशली कुछ उसको मतलब मिला है, सुनने को पड़ा है थर्ड पार्टी के वजह से, वो अभी भी उसको मतलब भुला नहीं पा रहा है, ये बात है। ठीक है, और पर अभी कोई नया या नई फीमेल या मेल कोई एक्टिव नहीं है आपके पर्सन के लाइफ में, ये यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। किसी किसी के लिए ये बात बिल्कुल सटीक हो सकती है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
तो वो अभी ये कॉम्बो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो अभी लॉस, इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। उसके लाइफ में कोई सॉलिड कंपेनियनशिप या कंफर्ट नहीं है अभी, ठीक है। आप जो सोच रहे हो जिस तरह से, वो रिश्ता उस तरह से बचा ही नहीं है अभी, कहीं पर तो टूट फूट के चला भी गया है, चली भी गई है। पेज ऑफ पेंटिकल सिर्फ सेल्फ फोकस और रीबिल्डिंग फेज को शो करता है, ठीक है। जैसे वो अपनी स्टेबिलिटी, काम और मनी पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है या रही है, ठीक है, मतलब करियर पर ध्यान दे रहे हैं। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी फीमेल अभी एक्टिव नहीं है या मेल कोई एक्टिव नहीं है उसके लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है एक्टिव, मतलब अगर है भी कोई कनेक्शन तो वो फेड होता जा रहा है, इमोशनली ज़ीरो हो चुके हैं आपके पार्टनर। अगर वो कहीं कोई था या थी तो वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। एनर्जी वाइज रिलीज़ भी हो रहा है अभी, ठीक है। आपके पर्सन अभी इमोशनली नम और लॉस फीलिंग जोन में है, ठीक है। ये चलेगा अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा, और जिसके लिए अभी ना हुआ हो तो आने वाले टाइम में स्लोली स्लोली ये सब कुछ फिनिश होते हुए नज़र आएगा। पेज ऑफ कप्स रिवर्स है यहाँ पर, तो इसके साथ क्लियर है कि कोई न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट अभी जेन्युइन नहीं है उसके लाइफ में, कोई नया भी नहीं आया है, ठीक है। तो एक्टिव कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव है क्या? तो नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। कोई पहले का जो रिश्ता चल रहा था उसका रेसिड्यू हाँ है। स्लाइट मैनिपुलेशन और इमोशनल मेमोरी रिमेन अभी भी है, ठीक है। करंट फोकस ऐसा है उसका हीलिंग और कंट्रोल की तरफ है और वर्क पर ध्यान दे रहा है, सेल्फ रिबिल्डिंग ये सब कुछ चल रहा है। इमोशनल स्टेट ब्लॉक्ड, गिल्टी, एम्प्टी इस तरह से है। नेक्स्ट 2 वीक्स जो है आइसोलेशन फेज, नॉट रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट वो थर्ड पार्टी के साथ, इस तरह से रहेगा, ठीक है। हेलो लिब्रंस, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस अभी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर देखिए आपका हार्डवर्क जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके लिए यहाँ पर रहेगा। कुछ दुआएं मांगी थी, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ स्पेल वर्क कर रहे हो, स्पेल कास्टिंग कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, रिश्ते के लिए, तो वो भी पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है आपका, ठीक है। और आप जो कमिटेड है, आप अपने वर्क से कमिटेड है, अपने रिश्ते से कमिटेड है, अपने आप से कमिटेड है, गॉड से कमिटेड है, तो वो भी टेस्टिंग टाइम चलेगा इन दिनों, ठीक है। तो पास्ट की एनर्जी को अभी आपके लिए वो सर्व नहीं करती है, उसको रिलीज़ करो। उसके वजह से कहीं भी अपने रास्ते में ब्लॉकेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इमोशनल बात हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं भी कुछ भी, इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो देखिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके तरफ हर तरह से, ठीक है। इमोशंस हाई रहेंगे आपके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक होने को है अभी आपके लाइफ में। तो पॉजिटिवली लीजिए हर चीज़ को, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात को समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक में हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, ठीक है। तो न्यू रोमांटिक साइकिल मतलब एक नई शुरुआत आपके इसी रिलेशनशिप में हो सकती है, और जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पर किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। ये बात भी रहेगी, तो सब कुछ सही रहेगा। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वेशन मोड ऑन रहेगा और आपके पर्सन का भी। सही टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, सही पर्सन की एंट्री भी होगी और राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, जैसे कि आपके पर्सन सही से बात करने लगे, एक नई शुरुआत आपके इसी रिलेशनशिप में हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपके पर्सन की ओर से। और दूसरी बात यहाँ पर की जाए तो बात ऐसी है कि आप दोनों के बीच में गिव एंड रिसीव जो है वो बैलेंस होगा। अभी पहले आप ही गिविंग एनर्जी में थे, आपके पर्सन सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, तो अब उसको रियलाइज़ होगा कि रिश्ता दोनों का है, ठीक है। तो वो भी एनर्जी बैलेंस करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। मैसेजेस इन द बोतल, तो यहाँ पर देखिए कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होंगे, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी आपकी, ये भी बात है। और कहीं दूर दराज से किसी प्रपोजल के, न्यू प्रपोजल के आने का भी अंदाज़ा यहाँ पर लग रहा है, लेकिन वो दूर से रहेगा, ठीक है, या रहेगी, मेल फीमेल। चेंज इन द विंड, तो चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिव न्यू लाइफ, नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ चीज़ें होती है फेटेड होती है, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो ही जाता है ना, एक जैसा कुछ कभी नहीं रहता है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ, तो वो सही रहेगा आपके लिए। नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, लाइटनिंग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, अचानक से अंधेरे में उजाला, इस तरह से जहाँ पर आपने होप छोड़ दी थी वहाँ पर अचानक से आपके सामने ब्रेक थ्रूज आए कुछ, ये भी हो सकता है कि, और वो ऐसे पॉजिटिव रहेंगे कि आपको नया रास्ता मिलेगा उससे, ठीक है। आप अपने ब्यूटी की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए, वो सही रहेगा आपके लिए। सेल्फ केयर करना, देखिए ग्राउंडेड रहिए, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो,
ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को है ना थोड़ा पॉजिटिवली एनहांस कीजिए, पॉजिटिवली बढ़ाइए अपने एनर्जीज़ को, वो सही रहेगा आपके लिए। एंड कुछ कंप्लीट हो रहा है तो नई शुरुआत की भी एनर्जी है यहाँ पर आपको। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। स्टेबिलिटी अपने लाइफ में मेंटेन करनी है आपने, इस बात पर ध्यान रखना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ आएंगी। सोचो किस एनर्जी में रहना है आपको। द हार्ट ऑफ द मैटर, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वही सच हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें गहराइयों तक जाकर सोचकर समझना पड़ता है चीज़ों को, और फिर सोचकर कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इस बात को आपने दोनों ने गहराई से समझने की ज़रूरत है। 222, 22, 4 टाइम 2 ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हो आपको, ये हो सकता है यहाँ पर 2 है तो यहाँ 22, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है आपका, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो सकता है, आपको तो पहले से है, तो ये बात है, ठीक है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।